बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अतम्मान अकमलान अला नबिय्यिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद अद्दर्सुत्तासिअ अशर अल अशरुल अवाखिर फज़लुहा व बयान लैलतुल क़द्र। दोस्तों, हम लोग रमज़ान मुबारक के 20 दिन गुजार चुके और अल्लाह के हुक्म से इसके रमज़ान के बहारों को हासिल किया, अल्लाह ताला की रिज़ा और खुशनुदी हासिल की। तो आज आइए आखिरी अशरे में अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए क्या क्या इनामात हैं, हमारे लिए क्या क्या तोहफा हैं, हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट हैं, आइए आज हम मालूम करते हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये रमज़ान मुबारक क्या है? ये रमज़ान मुबारक ये इबादत का महीना है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत हासिल करने का महीना है, ये गुनाहों की खलासी का महीना है, ये मेरे भाई अपने गुनाहों को साफ करने का महीना है, अपने दराजात को बुलंद करवाने का महीना है। लेकिन ये 20 दिन जो गुजरे हैं उससे भी ज़्यादा इन 10 दिनों में अल्लाह ताला की मग़फ़िरत है, रहमतें हैं, अल्लाह ताला की जन्नतें हैं। आज आइए हम हासिल करते हैं, मालूम करते हैं कि आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 10 रमज़ान के 10 दिनों में अशरल अव्वल में शब क़दर को हासिल किया, ढूंढने की कोशिश की, एतिकाफ फरमाया, लेकिन इसमें शब क़दर नहीं मिला। फिर बीच वाले 10 दिन 11 रमज़ान से लेकर 20 रमज़ान तक ढूंढने की कोशिश की हमारे हबीब ने, इसमें भी नहीं मिला। तो फिर आखिरी 10 दिनों की बिशारत आपको दी गई कि रमज़ान मुबारक के 21 रमज़ान से लेकर के 29 और 30 रमज़ान तक ये आखिरी रातें हैं। रातों में एक रात ऐसी है जिसमें इबादत का सवाब 1000 महीने की इबादत से अफजल है। हिसाब लगाने वाले उलमा ने बताया कि तकरीबन ये 83 साल की इबादत से भी अफजल होती है। तो आज आइए हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ते हैं। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपसे सबसे करीबी हैं फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अशरो शद्द मिज़रहू, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आखिरी 10 दिन आते थे रमज़ान मुबारक के, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे। वाहिया लैलहू, और रात में ज़्यादा से ज़्यादा बेदार होते थे, रात को जिंदा करते थे। वाइक़ज़ अहलहू, और अपने अहले खाना को जगा कर इबादत करवाते थे। मेरे भाई और दोस्तों, ये हाल है उन नबी का जिस नबी के पिछले और अगले तमाम गुनाह माफ हो गए, जिस नबी को शहादत और सर्टिफिकेट दे दी गई जन्नत की, बावजूद इसके आप मेहनत करते हैं, रब का तक़र्रुब हासिल करते हैं। लिहाजा हम लोगों को भी, मुसलमानों को चाहिए कि जो बाकी बचे हैं अय्याम रमज़ान मुबारक के, इन अय्याम को हम जिंदा करें और रातों को जिंदा करें, दिन में कुरान करीम की तिलावत करें और रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ें। मेरे दोस्तों और भाइयों, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल हो सकती है और जन्नत हासिल हो सकती है। क्या अल्लाह ताला की जन्नत सस्ती है? हरगिज हरगिज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत महंगी है और इबादत के जरिए उसे हमें खरीदना है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ताला ने मोमिनों की जान और मोमिनों के माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले। तो ये आखिरी 10 दिनों में अजीम तर इबादतें हैं मेरे भाई, अजीम इबादतें हैं जिसका बयान आएगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें से अजीम तर इबादत क्या है? ये शब क़दर है। हमें और आपको पता है कि शब क़दर क्या है। शब क़दर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, एक रात इबादत करने का सवाब 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। सूरतुल क़द्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हमने कुरान करीम को अजमत वाली रात में नाजिल किया। लैलतुल क़द्र का क्या माना है? शब क़द्र का क्या माना है? अजमत वाली रात, बड़ी अजीम रात, सवाब वाली रात, अल्लाह ताला को खुश करने वाली रात मेरे भाई, अल्लाह ताला की रहमतों को लूटने वाली रात, हासिल करने वाली रात। ये क़द्र के माने अजमत और ताज़ीम के हैं, इसीलिए इसको फारसी जुबान में शब क़द्र कहा जाता है और अरबी जुबान में लैलतुल क़द्र कहा जाता है। इसमें इबादत करने का सवाब बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसकी अजमत के लिए, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र,
ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है, क्या मालूम है कि इस एक रात की अजमत का क्या है, इसका सवाब कितना है? लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर, एक रात में इबादत करने का सवाब 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 200 नहीं, 1000 महीने की इबादत से अफजल है। लिहाजा हमें चाहिए कि इसको हम इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अजमत वाली रात को, रमजान मुबारक के आखिरी 10 रातों में से 5 ताक रात में तलाशा करो। तहर्रु लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिन अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, के रमजान मुबारक की आखिरी 10 रातों में शब कदर को ढूंढो, तलाश करो। लिहाजा हमें 21 रमजान मुबारक की रात और 23 रमजान मुबारक की रात और 25 रमजान मुबारक की रात और 29, 27 रमजान मुबारक की रात और 29 रमजान मुबारक की रात में हमें अल्लाह ताला से इस रात को तलाशना चाहिए, ढूंढना चाहिए, मालूम करना चाहिए। वो कैसे? हम जी तरावी की नमाज के बाद अल्लाह के लिए हुजूर में हाजिर हो और रतजगी में चाय पी पी कर रात को न गंवाएं, बल्कि हम तरावी की नमाज पढ़ने के बाद भी 2-2 रकत करके और भी नमाजें पढ़ें। इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलातुल लैल मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रकत हमें पढ़नी है मेरे भाई। इस तरह हम इस रात को जिंदा कर सकते हैं और 5 में से कोई एक रात जरूर है अल्लाह के हुक्म से। लिहाजा इस रात की अलामतों में से बताई गई है कि इस रात में जब सुबह होगी तो बारिश होगी और सुबह ठंडी होगी और बारिश के कतरात बरसेंगे। इनकी अलामतों में से हदीस शरीफ में इसका जिक्र आया है। हमारी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर में हम जो खास दुआ है वो क्या पढ़ा करेंगे? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये दुआ पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह ताला तू सरापा दरगुजर है, लिहाजा तू दरगुजर को, माफी को पसंद फरमाता है, लिहाजा हमारे तमाम गुनाह को धो डाल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो शब कदर में तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। मेरे भाई, ये इजाफी जो है वो इसकी खुसूसियत और सिफत बयान की गई। लिहाजा हम लोगों को सो करके अपना वक्त ज़ाया करने का उम्र का ठिकाना नहीं। कब इंसान की मौत आएगी, कि अगला रमजान हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या ये आखिरी रमजान है। लिहाजा हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों को हासिल कर लें और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत को हासिल कर लें और अल्लाह ताला से अपनी गर्दनों को जहन्नम की आग से आज़ाद करा लें, इसलिए कि ये अजीम रात है। और इस अजीम रात में हबीब मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जाबाज सहाबा सिपाहियान इस्लाम, इन लोगों ने इन रात को जिंदा किया, उलमाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने जिंदा किया। लिहाजा अगर हम हकीकत में बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं, जैसा कि बहुत से लोगों का दावा है कि जी हम बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं और आखिर में जाकर उनसे मांग बैठते हैं, उनसे मोहब्बत का ये तकाजा नहीं है कि हम उनको अल्लाह ताला का मकाम दे दें, बल्कि उनसे मोहब्बत का तकाजा यह है कि जिस तरह से इन लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत की, और इन तमाम वलियों में सबसे अजीम तर वली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत हासिल की इबादत के जरिए। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं रात में तहज्जुद की नमाज न पढ़ूं और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? तो आइए हम इस शब अजीम से हम फ़ायदा उठाएं और इस शब अजीम में कुरान करीम की तिलावत करें और जिक्र व अज़कार करें और अल्लाह ताला के हुजूर में रोएं और गिड़गिड़ाएं और तौबा करें। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। ऐ बारी ये रहा, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे और इस शब अजीम की फजीलतों से हमें माला माल कर दे। क़द इंतहा अद्दर्सु त्तासिअ अशर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।